हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस में। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.2 में प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना। उम्मीद करता हूँ आपको वो प्रॉपर्टीज अच्छे से क्या है याद हो गई होंगी, लर्न कर ली होंगी ना, आपने उनको याद करने की टेक्निक भी सीख ली होगी। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 2 में एग्जाम्पल नंबर 3 से लेके 8 तक कंप्लीट करने वाला। एग्जाम्पल नंबर 3 मैंने बोर्ड पे लिख रखा है ना। देखो क्या है, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि ये इक्वल्स टू ये इक्वल्स टू ये देखो आपने फर्स्ट पार्ट देखा तो क्या है, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स x है ना। ये क्या है, प्रॉपर्टी भी लिखवाई मैंने, ये क्या है प्रॉपर्टी भी लिखवाई, लेकिन अपन ये कंडीशन वहाँ प्रॉपर्टी में इन कंडीशन के ऊपर चर्चा नहीं की थी। जब ये यूँ सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन की फॉर्म में आएगा तो ये कंडीशन है, इन पे भी अपन चर्चा करेंगे ना। ये फालतू की चीज़ नहीं है, इन पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट नंबर करें अपन है ना। आंसर नंबर फर्स्ट क्या है, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स x अपन को प्रूफ करना है ना। मैं इसके LHS ले रहा हूँ, प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है तो LHS ली मैंने। साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना। तो देखो जी आगे है ना। अब देखो यहाँ पे आके कैसे करें ना, आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि कैसे करें है ना। लेके क्या आना है, साइन इनवर्स लेके आना है। क्या लेके आना है, साइन इनवर्स लेके आना है। तो अब देखो कि साइन इनवर्स लेके आना है, मेरे को सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा ना, प्रतिस्थापन विधि द्वारा सोल्व होंगे। तो देखो नॉर्मली सी मोटा मोटा आइडिया लग जाता है ना प्रतिस्थापन का। कि क्या क्या अपन को सब्स्टिट्यूट करना है ना। यदि देखो ऐसा हो, फर्स्ट पार्ट की, यदि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आई, ऐसा कुछ है क्वेश्चन में, तो अपन क्या प्रूफ सब्स्टिट्यूट करेंगे कि एक्स इक्वल्स टू क्या करेंगे, ए साइन थीटा या ए कोस थीटा अपन क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है जी। बोले सर कैसे कि ए यहाँ मान लो मैंने ए साइन थीटा कर दिया ना, तो ए कॉमन आ जाएगा दोनों जगह से, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन आगे चल जाएगा, और कोस थीटा लूंगा तो क्या बन जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा है नंबर सेकंड, यदि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आए तो अपन एक्स क्या लेंगे, एक्स लेंगे ए टेन थीटा या ए कोड थीटा। बोले सर कैसे, क्योंकि ए यहाँ ए टेन थीटा लिख दिया ना, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, एक स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक्स स्क्वायर थीटा। फिर आगे क्वेश्चन चल जाएगा। और यदि यूँ आ गया कि ए प्लस एक्स या ए माइनस एक्स आ गया, तो अपन क्या लेंगे, एक्स को क्या लेंगे, ए कोस थीटा या 2 थीटा या ए कोस थीटा, इस तरह से सब्स्टिट्यूट करेंगे। बोले सर इससे क्या फायदा होगा, देखो ए एक्स की जगह ए कोस थीटा लिखा, ए कॉमन आ गया, 1 प्लस कोस 2 थीटा आया, वो फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस कोस 2 थीटा क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, ये नोट कर लो फटाफट से ना। अब देखो कैसा अंडर रूट के अंदर देखो क्या रहा है, एक माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये वाली कंडीशन आ रही है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो अपन एक्स को या तो ए साइन थीटा मानेंगे या ए कोस थीटा मानेंगे ना। ए की जगह क्या 1 है, तो या तो एक्स को अपन साइन थीटा मानेंगे या कोस थीटा मानेंगे। बोले सर माने कौन सा, तो देखो अपन को साइन प्रूफ करना है। अपन को जो प्रूफ करना है उसकी RHS अपने दिमाग में चलती रहेगी। देखो अपन को साइन इनवर्स लेके आना है, तो मैं एक्स को क्या मान लूंगा, साइन थीटा। क्या मान लूंगा, लेट एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा। इससे क्या इंप्लाई हो जाएगा कि साइन इनवर्स थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स होगा। कब होगा, यदि क्या हो जाए, थीटा बिलोंग्स टू, देखो थीटा बिलोंग्स टू किससे कर जाए, -π/2 से +π/2। बी थीटा साइन इनवर्स, थीटा की जगह अपन साइन एक्स बराबर साइन थीटा, तो थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स लिख सकते हैं। कब लिखेंगे, जब ये जो वैल्यू आएगी थीटा का जो मान आएगा वो साइन की इनवर्स की रेंज में है, और साइन इनवर्स की रेंज क्या है कि -π/2 से +π/2 है ना। इसमें आए तो अपन यूँ लिख सकते हैं थीटा होता है ना। अब ये वैल्यू पुट करते हैं, ये सारी वैल्यू क्या करते हैं इसमें पुट करते हैं। तो देखो साइन इनवर्स
टू एक्स की जगह क्या लिखूंगा साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। तो देखो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। तो देखो है ना, तो आगे देखते हैं कि साइन इनवर्स 2 साइन थीटा ये अंडर रूट कोस स्क्वायर थीटा है। देखो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर आए, तो इसकी जगह अपन सीधा यूं नहीं कि एक्स लिख देते हैं ना। ये क्या होता है मॉडुलस, अंडर रूट एक्स क्या होता है मॉडुलस फंक्शन होता है। और ये आपको पता है मॉडुलस फंक्शन कैसे खुलता है कि एक्स आएगा कब आएगा यदि एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और माइनस एक्स आएगा कब आएगा जब यदि एक्स क्या हो लेस देन क्या हो 0 हो, लेस देन क्या हो जाए 0। भी अंडर रूट में एक्स स्क्वायर आ जाए तो क्या बन जाता है मॉडुलस फंक्शन बन जाता है। और कैसे खुलता है एक्स कब आता है इसकी कोस स्क्वायर अंडर रूट कोस स्क्वायर थीटा की जगह सिर्फ अपन कोस थीटा कब लिख देंगे जब कोस थीटा अंडर रूट वाली जो संख्या है एक्स जो है वो क्या हो 0 या 0 से बड़ा हो। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि एक्स जो है कोस थीटा जो 0 से बड़ा है या नहीं। देखो इतनी चर्चा एनसीईआरटी के अंदर नहीं कर रखी, लेकिन यहाँ बेस बन रहा है ना, आपका बेस बन रहा है क्योंकि आपको क्वेश्चन करोगे तो आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, नहीं तो आप रट के लेके जाओगे ना। तो देखो इसको चेक करते हैं ना कि चेक कैसे करें। देखो इस पर कंडीशन दे रखी, देखो यहाँ चेक करते हैं कि कोस थीटा जो है 0 से बड़ा है या नहीं। तो देखो चूंकि यहाँ चेक करें अपन, चूंकि x जो है दे रखा उसने -1/√2 से बड़ा है इक्वल है और लेस देन है 1/√2, और x को मैंने क्या मान रखा है साइन थीटा। तो -1/√2 लेस देन साइन थीटा लेस देन इक्वल्स टू 1/√2 है ना। अब देखो यहाँ पहली बात तो यहाँ आप क्या सीख रहे हो, पहले अपन को सीखना है कि कोस थीटा जो है वो 0 या 0 से बड़ा है। तो अपन इसकी जगह क्या लिख देंगे कोस थीटा लिख देंगे, अंडर रूट कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देंगे कोस थीटा लिख देंगे। तो उसके लिए चेक करना पड़ेगा कोस थीटा 0 या 0 से बड़ा है नहीं। तो उसके लिए मेरे को थीटा का मान पता होना चाहिए, थीटा कहाँ रहा है ना। अब यहाँ से मैं थीटा निकाल रहा हूँ तो देखो ये क्या हो जाएगा -1/√, इन दोनों को लूंगा तो क्या जाएगा साइन इनवर्स -1/√2 थीटा लेस देन साइन इनवर्स 1/√2। देखो इससे अपन ये लिख रहे हैं, ये फंक्शन है और ये उसका क्या है डोमेन है, ये फंक्शन है और ये उसकी डोमेन है। देखो यदि x के बढ़ने के साथ साथ fx भी बढ़े तो उसको बोलते हैं अपन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो उसके लिए क्या होता है कि x1 लेस देन इक्वल्स टू x2 है ना। x1 जो छोटा है x2 से तो फंक्शन भी क्या होगा fx1 छोटा होगा किससे fx2 से। बोले सर क्या बता रहे हो। देखो मान लेते हैं fx कोई है 2x है, x बराबर 1 रखा तो fx कितना आया 2, x बराबर 2 रखा तो fx बराबर कितना आया 4, x बराबर 3 रखा तो fx बराबर कितना आया 6। मतलब आप क्या देख रहे हो कि जब x बढ़ रहा है तो fx भी क्या हो रहा है बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। तो उसको क्या बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। उसके लिए क्या होता है यदि एक छोटा है 2 से, यदि एक छोटा है 2 से 2 छोटा है 4, फंक्शन की वैल्यू दो ना। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि x छोटा है x2 से तो fx1 छोटा होगा fx2 से। कब जब फंक्शन क्या हो इंक्रीजिंग हो। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है, ये वर्धमान और डिक्रीजिंग कैसा कि fx बराबर हो मान लेते हैं 1/x। तो इसमें देखो x बराबर 1 है तो fx बराबर कितना हो गया 1, x बराबर 2 है तो fx बराबर कितना हो गया 0.5, x बराबर 4 है तो fx बराबर कितना हो गया 0.25। तो आप देख रहे हो जब x बढ़ रहा है तो fx क्या हो रहा है घट रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसके लिए क्या होता है कि x1 लेस देन x2 है तो क्या हो गया fx1 ग्रेटर देन क्या होगा fx2। मैं क्या बता रहा हूं देखो यहां देखो यदि फंक्शन वर्धमान है इंक्रीजिंग है तो अगर fx1 लेस देन है fx2 से तो उससे क्या निकल के आता है कि x1 लेस देन होगा x2 से। अब देखो साइन थीटा जो है क्या है
यहाँ से देखते हैं, यहाँ से आगे चलते हैं, यहाँ से आगे चलते हैं। देखो कि साइन इनवर्स है ना, साइन इनवर्स कितनी वैल्यू होगी, साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज के अंदर होगी तो क्या होगा, माइनस के पाई बाई 4 लेस देन इक्वल्स टू थीटा और लेस देन इक्वल्स टू पाई बाई 4। तो आप देखो माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 है ना, देखो ये माइनस से, ये माइनस पाई बाई 2 से कर रहे हैं अपन बात, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच जैसे जैसे अपन एक्स का मान बढ़ाएंगे, थीटा का मान बढ़ाएंगे, तो साइन थीटा का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। देख लो यहाँ कितना है, साइन थीटा का मान -1 है और यहाँ कितना हो गया +1। तो जैसे जैसे अपन मान बढ़ा रहे हैं थीटा का -1 से माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 इंटरवल में जैसे जैसे अपन थीटा की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो साइन थीटा की मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन है तो अगर साइन थीटा के ये लिए इनइक्वलिटी ये है तो थीटा के लिए भी इनइक्वलिटी क्या होंगी, ये की रहेंगी, है ना। अगर डिक्रीजिंग फंक्शन होता इस तरह का होता तो इनइक्वलिटी क्या हो जाती, चेंज हो जाएगी, है ना। ये इनइक्वलिटी क्या हो जाएंगी, चेंज। समझ आ रहा है ना, डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये बताने की कोशिश, वापिस से देखो, है ना, वापिस से देखो कहाँ तक ले गए अपन, है ना। ये तो था नोट करने का आपका काम, ये तो सिर्फ आपको क्या करना था, नोट। सब्स्टिट्यूशन मैंने क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया x बराबर साइन थीटा। क्यों किया, क्योंकि मुझे साइन इनवर्स से लेके आना है। तो थीटा की जगह अपन क्या लिखते हैं, साइन इनवर्स x। कब लिख देते हैं, यदि थीटा हो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में, ठीक है जी। तो यहाँ से देखो थीटा का मान कितना आया, माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4, है ना। तो इस इंटरवल के अंदर ये तो आया, ये देखो -45 डिग्री से प्लस 45 डिग्री है और ये क्या -90 से प्लस 90। तो ये वाला जो है थीटा का जो मान है इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, तो इसके लिए अपन थीटा की जगह ये लिख सकते हैं, ठीक है जी। फिर क्या किया, साइन थीटा पुट किया मैंने, तो मैंने देखा कि कोस अंडर रूट में कोस स्क्वायर थीटा जो है वो अपन सीधा क्या लिख देंगे, कोस थीटा लिख देंगे। कब लिख देते हैं यूं, कब लिख देते हैं, यदि ये x का जो मान है 0 से या 0 से बड़ा हो। तो मैंने चेक करना चाहा कि ये कोस थीटा का मान 0 से बड़ा है या नहीं। उसके लिए मैंने देखा कि x का मान है ना, कोस थीटा का मान 0 से बड़ा कब होगा, जो मुझे थीटा का मान पता चल जाए। तो मैंने थीटा का मान निकालना चाहा, तो देखा कि कंडीशन दे रखी है x पे कि -1/√2 से प्लस 1/√2 के बीच है x, ठीक है जी। x को मैंने क्या माना, साइन थीटा, ठीक है, ये साइन थीटा माना, लिख दिया x की जगह। फिर मैंने देखा ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाला फंडा मैंने आपको बताया कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, याद रखना आपको, सीधा इतना याद रखना, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो यदि fx1 या x1 लेस देन x2 है तो fx1 लेस देन fx2 होगा। ये बात होगी आपको सिर्फ यहाँ से इंक्रीजिंग के लिए याद रखना है। ये तो समझाने के लिए था ना। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो इनइक्वलिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो आपको पता कैसे चले कि फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, तो आपने देखा कि थीटा की जो वैल्यू -π/4 से +π/4 है और आपने देखा -π/2 से +π/2 के बीच जैसे जैसे अपन एंगल बढ़ाएंगे तो फंक्शन जो साइन x है वो क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी, ऐसी की ऐसी रहेंगी, ठीक है जी। तो अब देखा कि थीटा का मान आ गया -π/4 से +π/4, यहाँ आया -π/4 से +π/4, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आया। और आपको पता है फर्स्ट में और फोर्थ में कोस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ लिख देंगे, चूंकि कोस थीटा ग्रेटर देन क्या है 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या है 0। ये जीरो तो होगा ही नहीं, है ना, क्योंकि π/4 पे होता है 0 और थीटा की वैल्यू कितना है, -π/4 से π/2 पे होगी 0 और थीटा का मान कितना, -π/4 से +π/4 के बीच में, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखो साइन इनवर्स, इसको क्या लिख दें, 2 sin थीटा कोस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। इतनी बातें एनसीईआरटी वाली बुक में तो अपन को करवाई नहीं रखी, उसने तो सीधा अप्लाई करके सीधा करोगे तो गलत हो जाएगा ना। ये आपको सारी वैलिडिटी बतानी है ना। तो अब देखो साइन इनवर्स साइन समथिंग को अपन क्या लिख देते हैं, 2 थीटा लिख देंगे। कब, चूंकि 2 थीटा बिलोंग्स टू किससे हो, साइन इनवर्स की रेंज से। बोले सर है क्या, तो यहाँ देखते हैं, इससे आगे और देख देते हैं। ये आपका फेर काम है, आपको करके दिखाना है ना। अब देखो थीटा का मान आ गया, अब 2 थीटा 2 से मल्टीप्लाई कर दूं पूरी इक्वेशन को, क्या जाएगा, -π/2 से बड़ा और लेस देन है इक्वल्स टू π/2। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना ये, तो 2 थीटा की रेंज आ गई। तो यहाँ से पता चल गया
ये साइन इनवर्स साइन थीटा की जगह अपन 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा की जगह अपन 2 थीटा लिख देते हैं। कब लिखते हैं? जब ये जो एंगल हो, ये जो वाला जो एंगल है वो क्या हो, साइन इनवर्स की रेंज से बिलोंग करता हो। तो आपने देखा, ये चेक करके बता दिया। अगर आप सीधा यूँ लिख दोगे इसकी जगह तो गलत हो जाएगा, आपके नंबर कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, है ना। आगे चलते हैं, देखो ये तो समझाने के लिए था ना, ये आपको याद रखना है। ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो तो इनइक्वालिटी चेंज, और इंक्रीजिंग फंक्शन हो तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। ये आपका फेयर काम है, क्वेश्चन के अंदर है ना। हाँ जी, इसके आगे देखो, टू थीटा, थीटा की जगह अपन क्या लिखना है, थीटा की जगह क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स x इक्वल्स टू RHS। ये हमें प्रूफ करना था, और ये चेक करके दिखाना ही पड़ेगा आपको, ये चेक करके दिखाना ही पड़ेगा, है ना। फेयर कॉपी में नहीं तो कहीं ना कहीं आपके नंबर कट जाएंगे, है ना। वापिस से अपन को ये प्रूफ करना था, इक्वल्स टू साइन इनवर्स लेके आना था, तो मैंने x को साइन थीटा मान लिया। और क्यों माना? क्योंकि अपन सब्स्टिट्यूशन में अपन ने नोट किया कैसे कैसे क्या होता है ना। बोले साइन क्यों माना, कोस क्यों नहीं माना? क्योंकि सिद्ध करने में साइन लेके आना था, इसलिए साइन मान लिया। तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। कब होगा? जब यदि ये जो थीटा जो है साइन इनवर्स की रेंज से बिलोंग करे। फिर आगे चेक करेंगे। फिर देखा मैंने साइन की वैल्यू पुट, ये तो समझाने के लिए था ना, आप सीधा लिख दोगे। ये बाय डिफॉल्ट क्या होगा, कोस जो है 0 से बड़ा ही होगा। यूँ चेक किया ना, यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगा, चूंकि साइन 2 थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है जी। और इसकी जगह साइन इनवर्स साइन समथिंग की जगह समथिंग लिख देंगे। साइन इनवर्स साइन 2 थीटा की जगह 2 थीटा लिख देंगे। कब लिखेंगे? जब थीटा बिलोंग्स टू होगा -π/2 से +π/2 साइन थीटा, साइन इनवर्स की रेंज से। वो मैंने यहाँ चेक करके बता दिया। फिर थीटा की जगह मैंने मान पुट कर दिया। तो इस तरह से हो गया क्वेश्चन। बढ़ते हमने थर्ड में सेकंड पार्ट की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और अच्छे से नोट कर लें। सेकंड पार्ट देखो, इसका क्या प्रूफ करना है कि साइन इनवर्स 2x √1 - x इक्वल्स टू 2 कोस इनवर्स x प्रूफ करना है। और ये कंडीशन दे रखी है x पे, है ना। तो आंसर में LHS ले रहा हूँ मैं सीधे। LHS इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x √1 - x²। ठीक है जी। अब मेरे को सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा और मेरे को कोस लेके आना है। तो मैं x की जगह क्या लिख दूँगा, कोस, है ना। लेट x इक्वल्स टू कोस थीटा, इसलिए थीटा क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स x। यदि कब होगा, यदि थीटा बिलोंग करे किससे, कोस इनवर्स की रेंज से। और कोस इनवर्स की रेंज क्या, 0 से पाई क्लोज इंटरवल। ठीक है जी। अब ये मान रख देंगे, ये चेक करेंगे है या हो, लिख सकते हैं या नहीं लिखते, अभी चेक करके बताएंगे कंडीशन में ना। अब ये इसमें मान रख देंगे, इसलिए साइन इनवर्स 2 कोस थीटा √1 - कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन इनवर्स 2 कोस थीटा √1 - कोस स्क्वायर क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। अब इसकी जगह अपन लिख देंगे साइन थीटा। कब लिखेंगे, जब साइन थीटा की वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ी हो। अब 0 से बड़ी होने के लिए मुझे थीटा का मान चाहिए। थीटा का मान देखते हैं। तो देखो कंडीशन यूज करते हैं, चूंकि 1/√2 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 1, है ना। और x किसको माना मैंने, कोस थीटा को। तो 1/√2 कोस थीटा लेस देन इक्वल्स टू 1, है ना। तो इससे क्या आएगा, देखो ये आपका फेयर कार्य है सारा। ये दो लूँगा तो थीटा इक्वल्स क्या जाएगा, कोस इनवर्स 1/√2 लेस देन थीटा लेस देन कोस इनवर्स 1। ठीक है जी। यहाँ देखो थीटा का मान क्या होता है, कोस इनवर्स 1/√2 तो क्या होगा, π/4। और ये थीटा है। और ये क्या, कोस इनवर्स 1 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू क्या हो, 0। अब देखो 0 से π/4, है ना। आप देखो ये कोस है, कोस की बात कर रहे हैं अपन, 0 π/2 पाई और 3π/2, है ना। कोस 0 पे कितना होता है, कोस 0 डिग्री पे 1 और कोस π/2 पे 0। मतलब जैसे जैसे 0 से पाई की तरफ π/2 की तरफ बढ़ते हैं या पाई तक बढ़ते हैं तो कोस का मान क्या होता है, कोस पाई। देखो कोस पाई कितनी होगी, -1। तो देखो जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है कोस की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है।
1 से चालू होगी, कहाँ तक जा रही है, -1। मतलब थीटा के बढ़ने पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। तो फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इनक्वलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी ना। ये क्या हो जाएगी, यूँ। मतलब थीटा का मान 0 से बड़ा और पाई से छोटा। इसको अपन यूँ भी लिख देंगे ना, इसको इस तरफ लिख देंगे तो 0 से बड़ा थीटा लेस देन इक्वल्स टू π/4, है ना। तो थीटा देखो, थीटा का मान 0 से π/4 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव होते हैं ना। साइन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव। तो इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स 2 cos थीटा साइन थीटा। यहाँ इसकी जगह मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स क्या है, 0। और क्यों है, और आगे और बताना चाहो, क्योंकि थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/4। ये इसकी कंडीशन है, इसके नीचे लिख देते हैं थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/4। ये इसी के साथ है ना, इसी के साथ लिख देंगे पूरे एक साथ। तो ये क्या होगा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ये फॉर्मूला बन गया ना। क्योंकि साइन 2 थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब इसकी जगह अपन साइन इनवर्स साइन समथिंग की जगह अपन समथिंग लिख देंगे। कब लिखेंगे, जब 2 थीटा बिलोंग करेगा किससे, किससे करेगा, साइन की रेंज से। तो आगे देखो, इसको आगे बढ़ा रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0, और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 थीटा लेस देन इक्वल्स टू π/2। तो 2 थीटा जो है 0 से π/2 के बीच में है। इसकी जगह अपन यूँ लिख देंगे 2 थीटा, चूँकि 2 थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। ये यहाँ दिखा दिया अपने। देखो थीटा जो है 0 से π/2 के बीच में है, और होना किस में चाहिए, -π/2 से π/2। मतलब ये वाला जो है, ये वाला जो है इसका क्या है, सबसेट है। तो ये थीटा -π/2 से +π/2 के बीच में ही है। तो इसकी जगह अपन ये लिख देंगे, ये करके दिखा दिया आपने ना। अब लिखेंगे इसलिए 2 थीटा की जगह लिखूंगा कोस इनवर्स x। थीटा देखो 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, और आगे इसमें रहा थीटा किस रहा 0 से π/4 के, तो इसके अंदर है। तो इसलिए इसकी जगह अपन ये लिख देंगे ना, इक्वल्स टू RHS। अभी आपको ये काम थोड़ा सा क्या लग रहा होगा, बोरिंग टाइप लग रहा होगा ना। और इनके बिना अगर आप सीधा यूं कर दोगे, ये बताए बगैर आप सीधा यूं कर दोगे, तो चांस है कि आपके नंबर क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे ना। तो ये आप शुरुआत में बेस है, इनको लेके चलेंगे अपन। हर क्वेश्चन में जो भी कंडीशन दे रखी है उनको यूज करेंगे, ठीक है जी। तो इस तरह से आपके समझ में आता जाएगा, फिर आपकी क्या हो जाएगी, हैबिट हो जाएगी, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बढ़ते अपने एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकिए और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो क्या है कि tan इनवर्स सिद्ध कीजिए वाला क्वेश्चन है। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4 अपन को प्रूफ करना है ना। तो अपन LHS ले लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा डेटा इस तरफ ही है। LHS लिया मैंने आंसर में, LHS इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11, है ना। तो आपके दिमाग में फटाक से, अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो आपके दिमाग में आ गया होगा, क्योंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और इस पे कंडीशन क्या आती है कि एक्स वाई लेस देन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी लगाने से पहले ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए ना। तो यहाँ देखो x की वैल्यू कितनी है 1/2 और y की वैल्यू कितनी है 2/11, है ना। तो देखते हैं क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, नहीं हो रही। चूंकि वैसे तो आपको करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई बाई चांस नंबर काट भी सकता है। अगर आप पूरा ही दिखाओगे तो नंबर कटने के आपके चांस बिल्कुल 0 हो जाएंगे। ये आप दिखा दो कि आप ये प्रॉपर्टी लगा रहे हो। क्यों लगा रहे हो, क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो अब देखो इसको अपन कंपेयर करेंगे, तो tan इनवर्स x की जगह क्या है 1/2 और y की जगह क्या है 2/11। चूंकि x इक्वल्स टू क्या है 1/2 एंड y इक्वल्स टू क्या है 2/11, इसलिए एक्स वाई इक्वल्स टू कितना, x की जगह 1/2 इंटू 2/11 काटा तो 1/11 लेस देन क्या हो गया 1 हो गया। देखो 1/11 लेस देन 1 हो गया, इसलिए ये कंडीशन फुलफिल होगी। इसलिए इसकी जगह अपन क्या लगा देंगे, वो फॉर्मूला लगा देंगे, इसलिए लगा के। इसलिए tan इनवर्स
एक्स प्लस वाई है ना, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला इसकी सीध में लिखेंगे ना। आगे देखो tan इनवर्स, ऊपर ऊपर का एलसीएम कितना आया 22, तो 11 प्लस 4 और ये कट गया, ये 11 माइनस 1 बट्टा में 11, तो ये कट गया, एलसीएम आया 11 है ना, इस तरह से। तो देखो tan इनवर्स ऊपर 15 बट्टे 22 अपॉन 10 बट्टे 11, तो tan इनवर्स 15 बट्टे 22 तो पड़ा, 15 बट्टे 22 इंटू नीचे वाली संख्या पलट के 11 बट्टे 10, 11 दूनी 22, 5 की टेबल में 2 और 3, तो tan इनवर्स 3 एकम 3 बट्टा में 4, क्या ये प्रूफ करना था क्या? हाँ ये प्रूफ करना था, इक्वल्स टू RHS इस तरह से। तो ये फॉर्मूला, ये प्रॉपर्टी, ये फॉर्मूला लगाने से पहले आपने ये कंडीशन फुलफिल करवा दी कि हाँ क्योंकि ये ऐसा है तो हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। ठीक है जी, आसान क्वेश्चन था। बढ़ते हमने एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है, देखो क्या है कि tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन x, और ये x पे कंडीशन दे दी, को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। सरलतम रूप में लिखना है ना। तो आपने इसको देखा हो गौर से, कुछ नहीं आया तो आप बोले कि सर इसका सरलतम रूप यही है, जो है वही मेरे को तो इसका सरलतम रूप लग रहा है ना। सरलतम रूप अगर यही है और 2 नंबर का मान लेते हैं क्वेश्चन है, तो 2 नंबर तो आपके गए, क्योंकि फिर सरलतम रूप है क्या? अगर यही सरलतम रूप आपको लग रहा है तो फिर आगे उसने पूछा क्या है ना, कुछ पूछ रहा है तो इसका कोई ना कोई सरलतम रूप होगा कि नहीं होगा, तो अपन को वही ढूंढना है जो है वही, है ना। तो आंसर में चूंकि tan इनवर्स जो चीज देर की वो तो अपन लिखते हैं cos x अपॉन 1 माइनस साइन x। ठीक है जी। अब देखो इसका सरलतम रूप क्या होगा। तो देखो अगर ये tan इनवर्स है ना, और इसके अंदर वाली क्वांटिटी क्या बन जाए, tan थीटा बन जाए, तो tan इनवर्स tan समथिंग बन जाए, तो उसकी जगह अपन ये लिख देंगे क्या, समथिंग, और समथिंग बिलोंग्स टू किससे करना चाहिए, tan इनवर्स की रेंज से, तो -π/2 से π/2 के बीच में हो समथिंग, है ना। समथिंग मतलब कुछ भी, tan थीटा, इसको मैं क्या इसमें मैं क्या चेंज करने वाला हूं कि जो अंदर वाली क्वांटिटी है वो tan की फॉर्म में बन जाए, कैसे न कैसे किस फॉर्म में बन जाए, tan की फॉर्म में बन जाए। तो tan इनवर्स tan समथिंग क्या हो जाता है, समथिंग, जब समथिंग बिलोंग्स टू क्या हो, tan की रेंज से। तो आगे की बात है, वो तो बाद में चेक करेंगे। तो पहला मेरे पास प्रश्न है कि जो अंदर वाली जो क्वांटिटी है उसको tan की फॉर्म में कैसे लेके आए। तो देखो आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद हैं, क्या है, याद हैं 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री क्या है, cos 2 थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं, होता है। तो इससे cos थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ एंगल आधे कर रहा हूँ ना, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा cos थीटा, इसलिए साइन थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। लिख दूंगा कि नहीं लिख दूंगा, ये आपकी प्रैक्टिस में आ जाएंगे, बहुत बार करेंगे आगे अपन, ऐसे बहुत बार करेंगे काम, ये फॉर्मूले बहुत ज़्यादा यूज होने वाले हैं। तो देखो है ना, tan इनवर्स cos थीटा की जगह मैं क्या लिखूंगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 2 साइन थीटा बाई 2, सॉरी थीटा बाई 2 cos x में बात चल रही है, x में बात चल रही है हमारी, किसमें चल रही है, x में। तो क्या जाएगा cos स्क्वायर x बाई 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, और 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2। ये फॉर्मूले यहाँ साथ में लिख रहा हूँ ना, चूंकि cos 2 थीटा इक्वल्स टू, या थीटा में लिख देते हैं, 2 थीटा में cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन
2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है जी, ये यहाँ से हटा दिए। आगे क्या हुआ देखो, आगे क्या हुआ, tan इनवर्स कोस स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाऊंगा तो क्या होगा, कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू और कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। ठीक है जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर तो लगा दिया, नीचे देखो एक की जगह पर नहीं, एक की जगह मैं लिखता हूँ ना, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 2 साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू और ये 1। कुछ नहीं किया मैंने, इसमें तो ए प्लस बी ए माइनस बी लगाया और इसमें एक की जगह लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, होता कि नहीं, 1 हो जाएगा वापिस से, और माइनस 2 ही क्यों किया, देखो क्यों किया, tan इनवर्स ऊपर तो पड़ा है कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू और कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या होता है, ए माइनस बी की होल स्क्वायर, ए माइनस बी की होल स्क्वायर, तो कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू की होल स्क्वायर। मैं इसको साइन माइनस कोस भी लिख सकता था, लेकिन देखो मेरे को एक काटना है ना, तो इसलिए ये स्क्वायर से एक बार क्या हो गया, कट गया, तो क्या बचा देखो, tan इनवर्स कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। ठीक है जी, मेरे को क्या लेके आना है, ये अंदर वाली क्वांटिटी को tan की फॉर्म में लेके आना था, और tan क्या होता है, साइन बट्टा कोस, तो ऊपर नीचे मैं कोस से डिवाइड कर दूं, ऊपर नीचे मैं क्या कर दूं, कोस से डिवाइड कर दूं, तो tan इनवर्स कोस से डिवाइड किया तो क्या होगा 1 प्लस tan एक्स बाई टू, कोस एक्स बाई टू से डिवाइड कर दिया मैंने अपॉन 1 माइनस tan एक्स बाई टू। अच्छा क्वेश्चन है ना, ऊपर नीचे कोस से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया। देखो अब देखो ये जो बन गया, देखो वापस से देखें, tan इनवर्स, इसको क्या लिख दूंगा, tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू, इसको लिख दूंगा कि नहीं लिख दूंगा, इसकी इस अंदर वाली क्वांटिटी को। बोले सर कैसे, आपको तो याद क्या बार बार करवा रहे हैं तो दिमाग में सेट रहते हैं ना, आपके भी दिमाग में ये आने लग जाएंगे इसको, ये ऐसा ही क्वेश्चन आगे भी अपन करेंगे काफ़ी टाइम, है ना। तो यूँ लेके आए है ना, कोस एक्स का मैंने पहले पे फॉर्मूला लगाया, ये लगा दिया, ठीक है जी, ठीक है, यहाँ तक पहुँचे। tan लेके आना था तो tan लेके आए पहले, ऊपर नीचे कोस से डिवाइड करके, फिर देखा कि tan इसको मैंने कैसे लिख दिया, देखो इसको कैसे लिख दिया, tan एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, tan एक्स प्लस tan वाई अपॉन 1 माइनस tan एक्स tan वाई। tan एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला ये तो है, पाई बाई 4 का मान कितना होता है 1, और पाई बाई 4 का मान कितना होता है 1 चाहे लिखो चाहे नहीं लिखो, है ना। तो ये देखो 1 माइनस, इसकी जगह मैंने वो लिखा, तो बिल्कुल सही। अब देखो, अब tan इनवर्स tan समथिंग की जगह अपन समथिंग लिख देंगे, कब लिखेंगे पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू, क्योंकि पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू बिलोंग्स टू किससे है, किससे बिलोंग कर रहा है, माइनस एक्स पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 ओपन इंटरवल, इससे बिलोंग कर रहा है तो लिखेंगे। अब इसको चेक करेंगे कि ये है या नहीं, ऐसा है ना, ये ऐसा है या नहीं है, तो चेक करते देखो, चूंकि ये चेक करके दिखाना पड़ेगा आपको ना, इतना कर दोगे तो आपके नंबर कटने के चांसेस हैं, है ना, इतना कर दोगे तो आपके नंबर कटने के चांसेस हैं। आप चेक तो करके दिखाओ कि ये है या नहीं। तो देखो कंडीशन यूज करें अपन, चूंकि लगा के, चूंकि -3 पाई बाई 2 से बड़ा है x और लेस देन है पाई बाई 2। मेरे को चेक किसका करना है, इसका। तो देखो ये बना लेके आना ना, इसकी वैल्यू चेक करनी है कि इससे बिलोंग कर रहा है नहीं। देखो x के बट्टा में 2 आ रहा है तो मैं पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करूंगा, तो -3 पाई बाई 4 लेस देन x बाई 2 लेस देन पाई बाई 4।
भी इनइक्वलिटी में असमीका में कोई भी धनात्मक संख्या से गुणा भाग कर सकते हैं और कोई भी धनात्मक संख्या दोनों तरफ जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है जी। तो मैंने धनात्मक संख्या मतलब 2 से पॉजिटिव संख्या से मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है जी, ये आ गया। मेरे को पाई बाई 4 भी प्लस में चाहिए, तो 3 माइनस 3 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 लेस देन x बाई 2 प्लस पाई बाई 4 लेस देन पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4। यहाँ पे मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ, ये चेक कर रहा हूँ कि ये tan इनवर्स tan समथिंग इससे इक्वल्स ये होता है जब ये बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। तो क्या ये वास्तव में इससे बिलोंग कर रहा है या नहीं? देखो एलसीएम आया 4, तो माइनस के पाई बाई 2 हो गया कि नहीं हो गया? 4 एलसीएम आया माइनस 3 पाई प्लस के 2 पाई अपॉन 4, तो माइनस के पाई बाई 2 x बाई 2 प्लस पाई बाई 4 लेस देन ये पाई बाई 2 पाई बाई 4 और पाई बाई 4 की तो आगे पाई बाई 2। तो x, तो यहाँ से देखो x बाई 2 प्लस पाई बाई 4 बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 ओपन इंटरवल। ओपन क्यों? क्योंकि देखो लेस देन के साइन है, इक्वल्स टू के नहीं। ये चेक करके दिखा दिया कि ये इससे बिलोंग कर रहा है ना। इस तरह से ये पूरा। अब आपके नंबर नहीं कटेंगे क्योंकि आपने जो कंडीशन दे रखी है उसको भी यूज में ले लिया। अगर आप इसमें सीधा इसकी जगह ये लिखते हो तो चांस है आपके नंबर कट जाएं। अगला नहीं भी काटे, लेकिन काट भी सकता है, उसके पास रीजन है कि आपने यार इसकी ये सीधा क्यों लिख दिया, इसकी जगह ये सीधा क्यों लिख दिया। आपको कैसे पता ये इससे बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा? तो आपने चेक करके बता दिया कि हाँ ये इससे ही बिलोंग कर रहा है, इसलिए हमने इसकी जगह ये लिख दिया। ठीक है जी, इस तरह से करेंगे। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 6 है, क्या कह रहे हैं कि कोट इनवर्स 1/√x² - 1 और एक कंडीशन क्या कि x ग्रेटर देन है 1 को सरलतम रूप में लिखिए ना। सरलतम रूप में लिखना है तो देखो कैसे आंसर में, क्योंकि कोट इनवर्स 1/x² - 1 है ना, इसको मेरे को सरलतम रूप में लिखना है। ये अंदर वाली क्वांटिटी किसी तरह से सोचना है, ऐसी सोचना है आपको ना। सोचना कैसे है कि इसका सरलतम रूप होगा कुछ ना कुछ, तभी तो पूछ रहा हूँ। इसके अंदर वाली क्वांटिटी को मैं किसी तरह से कोट थीटा की फॉर्म में लेके आ जाऊं। कोट इनवर्स कोट थीटा ही मान लेता हूँ ना, तो क्या हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा थीटा। यदि क्या होगा, थीटा बिलोंग्स टू क्या कर जाए 0 to पाई माइनस पाई बाई 2 है ना। कि कोट इनवर्स कोट समथिंग कोट इनवर्स कोट थीटा क्या होता है, थीटा होता है। कब होता है? जब ये थीटा जो है कोट इनवर्स की रेंज से बिलोंग करे। कोट इनवर्स कोट थीटा क्या होगा, थीटा होगा। यदि कोट थीटा की रेंज क्या होगी, कोट इनवर्स की रेंज क्या होगी 0 to पाई ओपन इंटरवल है ना, इससे बिलोंग कर जाए थीटा बिलोंग्स टू। ये कर जाएगा तो अपन यूं लिख देंगे ना। तो मेरे को पहला क्वेश्चन है कि अंदर वाली क्वांटिटी को किसी ना किसी तरह क्या लेके आना है, कोट थीटा की फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, अब कोट थीटा कैसे बने है ना, कैसे बने तो सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। 3 तो मैंने लिखवा दिए थे, ये 4th नंबर सब्स्टिट्यूशन है। क्या है कि यदि x² - a² आ जाए तो x को अपन क्या पुट करेंगे, a sec थीटा या a cosec थीटा। 4th नंबर उसके साथ लिख लेना आप है ना, याद से, ये वहां से थोड़ा दिमाग से निकल गया था। तो देखो अगर मैं यहां a x की जगह, a तो है नहीं, a तो 1 है, x की जगह sec थीटा पुट कर दूं है ना, x की जगह sec थीटा पुट कर दूं तो sec² थीटा -1 क्या हो जाएगा, sec² - 1 क्या होता है tan², और √tan² क्या हो जाएगा 10, और 1/10 क्या हो जाएगा कोट। अगर कोसेक पुट कर देता आप यहाँ कोसेक पुट कर देते हो तो कोसेक क्या हो जाएगा, कोसेक माइनस कोट, और 1/कोट क्या होता है 10, 1/कोट क्या होता है 10 होता है ना। तो 10 नहीं आया, 10 को फिर आगे चेंज करना पड़ता। तो आपके दिमाग में आया कि x की जगह अपन क्या कर दें, sec थीटा पुट कर दें ना। लेट x इक्वल्स टू sec थीटा है ना। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा sec इनवर्स x। यदि थीटा बिलोंग कर जाए, थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई माइनस पाई बाई 2। भी x को मैंने sec थीटा माना तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा sec इनवर्स x। कब होगा, यदि पूरी बात तो यही है, पूरी बात यही है कि sec इनवर्स समथिंग
सेक इनवर्स समथिंग बराबर जो भी एंगल देगा, सेक इनवर्स समथिंग जो भी एंगल देगा वो उसकी प्रिंसिपल रेंज में होगा, तभी तो देगा ना। आपको पता है कि सेक इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज क्या है, π/2 पाई 0 to पाई क्लोज इंटरवल माइनस π/2। ये तो बाद में चेक करेंगे, ये तो यदि होगा तो होगा ना, तो अभी चेक करते हैं होगा या नहीं होगा, वो तो अभी कंडीशन से हो जाएगा। इसलिए कोट इनवर्स, इसकी बात चली ना, या सीधा लिख देते हैं, इसलिए कोट इनवर्स 1/x² - 1 इक्वल्स टू कोट इनवर्स 1/x की जगह क्या लिखूंगा, sec² थीटा -1। तो कोट इनवर्स 1/sec² - 1 क्या होता है, √10² कोट इनवर्स 1/, इसकी जगह अपन tan थीटा कब लिखेंगे, यदि चूंकि tan थीटा क्या है, ग्रेटर देन क्या है, 0, तभी तो लिखते हैं। तो अब चेक करो कि क्या tan थीटा 0 से बड़ा है या नहीं है, और उसके लिए क्या चेक करना पड़ेगा कि थीटा का एंगल क्या है, थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो चेक करते हैं, देखो यहाँ से अब कंडीशन यूज हो रही है ना, ये यहाँ से हटा रहा हूँ, और वो कंडीशन यूज कर रहा हूँ यहाँ पीछे कहीं भी कर देना, चूंकि x बड़ा है 1 से, x 1 से बड़ा है, तो क्या x को मैंने क्या मान रखा है, सेक थीटा, इसलिए सेक थीटा बड़ा है 1 से। देखो x को मैंने सेक थीटा तो मान रखा है, थीटा निकाल रहा हूँ मैं, यहाँ से क्या निकाल रहा हूँ, थीटा निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इधर सेक उधर जाएगा तो सेक इनवर्स है ना, थीटा बड़ा है सेक इनवर्स 1, सेक है ना, सेक है ये सेक 1, थीटा बड़ा है 0 से, थीटा बड़ा है 0 से, है ना। देखो x बड़ा था 1 से, ये कंडीशन थी, और x को मैंने क्या मान रखा है, सेक थीटा, तो सेक थीटा बड़ा हो गया 1 से, इधर थीटा सेक है उधर जाएगा तो सेक इनवर्स 1 से बड़ा हो गया थीटा, और सेक इनवर्स 1 प्रिंसिपल वैल्यू क्या देगा, 0, है ना। सेक इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, 0, है ना। तो 0 से बड़ा है थीटा, 0 से कितना बड़ा है, 0 से कितना बड़ा है, ये बात आई, 0 से कितना बड़ा है। तो आप देखो 0 से बड़ा कहाँ तक बड़ा है ना। तो देखो सेक थीटा की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी है, मतलब यहाँ 1 से बड़ी होने का मतलब प्लस वाली है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे प्लस के, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में सेक क्या हो जाता है, नेगेटिव, तो यहाँ तो नहीं आएगा, यहाँ तो नहीं आएगा थीटा, क्योंकि सेक थीटा का मान 1 से बड़ा होना चाहिए, और सेक थीटा का मान 1 से बड़ा होना मतलब प्लस वाला है, प्लस वाला मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू क्या है, प्लस वाली। सेकंड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, नेगेटिव, आपको पता है ना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, फर्स्ट सेकंड में क्या होगा, नेगेटिव, थर्ड में भी क्या होगा, नेगेटिव, और फोर्थ में इसको अपन ऐसे भी लिखते हैं माइनस थीटा, है ना। तो माइनस वाला थीटा होगा नहीं, क्योंकि थीटा का मान 0 से बड़ा है, मतलब कहाँ, मतलब थीटा का मान माइनस, इसमें तो आएगा ही नहीं, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट वाले एंगल को क्या लिखते हैं, माइनस थीटा। तो थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तो हुई, इसलिए थीटा बिलोंग्स टू क्या किया, 0 to π/2, पाई होगा ही नहीं, π/2 होगा नहीं, π/2 नहीं होगा, 0 हो सकता है, 0 से 0 या 0 से बड़ा, मतलब 0 से बड़ा है ना है, तो 0 to π/2, क्यों π/2 नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि π/2 पे को सेक की वैल्यू कितनी हो जाती है, इनफाइनाइट, π/2 पे सेक की वैल्यू कितनी हो जाती है, इनफाइनाइट, इसलिए थीटा किससे बिलोंग कर रहा है, 0 to π/2। अब 0 से π/2 के बीच थीटा है, तो tan थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो tan थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब देखो आगे कोट इनवर्स कोट थीटा, कोट इनवर्स कोट थीटा की जगह अपन क्या लिख देंगे, थीटा, क्योंकि थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2, 0 से π/2 से बिलोंग करे थीटा, ये फिर काम है आपका करके दिखाना है ना। और थीटा बिलोंग किससे करना चाहिए, 0 से करना किससे चाहिए, अब यहाँ सूत्र लिख दो, चूंकि कोट इनवर्स कोट थीटा इक्वल्स क्या होता है, थीटा होता है यदि
थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई 0 to पाई ओपन इंटरवल। तो ये तो पाई बाय 2 से ना, ये जो 0 to पाई बाय 2 है ये इसका सबसेट ही तो है। ये थीटा अगर 0 से पाई बाय 2 से बिलोंग कर रहा है तो इससे भी बिलोंग करेगा वो। थीटा का मान 0 से 90 के बीच में, और ये क्या कह रहे हैं कि होना किसके बीच में चाहिए, 0 से 180 के बीच में। तो हाँ ये इसका क्या है, सबसेट। तो इसकी जगह अपन ये लिख देंगे, और थीटा की जगह अपन लास्ट में क्या लिखेंगे, सेक इनवर्स एक्स। ये इसका क्या है, सरलतम रूप है। ये इसका क्या है, सरलतम रूप है, कोई RHS नहीं है। ये इसका क्या है, सरलतम रूप। ये तो लिखना था, तो मतलब इसका सरलतम रूप क्या है, सेक इनवर्स एक्स। और ये सारा क्या है, फेर कार्य। आपको इतना नोट करना है, पेपर में भी आपको इतना करके दिखा के आना है ना। वो तो समझाने के लिए था। अगर आप बाई चांस ये भूल भी जाते हो तो आपके नंबर कटने के चांस हैं। फिर बता रहा हूँ, चांसेस हैं, काट सकता है, क्योंकि आपने इस कंडीशन को तो यूज़ किया नहीं। अब आपने इस कंडीशन को क्या कर लिया, यूज कर लिया। ठीक है जी। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है कि सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये प्रूफ करना अपन को ना। और कंडीशन क्या दी है कि एक मॉडुलस x लेस देन क्या है, 1 अपॉन रूट 3। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं अपन, LHS लेके RHS बना देंगे और RHS लेके LHS बना देंगे। RHS लेके LHS तो जो क्या है बुक ने दे रखा है वो NCERT वाला तरीका वही है। पहले अपन LHS दोनों तरीके से करवा देता हूँ मैं ना इसको। LHS आंसर में LHS ली मैंने, क्या है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये ले है ना। देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यहाँ देखो, चूंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई कब होता है, जब एक्स वाई लेस देन इक्वल्स क्या हो 1, लेस देन हो 1, इक्वल्स नहीं लेस देन 1 हो। तो अपन चेक करेंगे x की जगह x है और इसकी जगह ये है, क्या इससे 0 से 1 से छोटा है, क्योंकि x इक्वल्स क्या है x एंड y इक्वल्स क्या है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसलिए एक्स वाई इक्वल्स टू 2 है ना, x इंटू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब पता कैसे चले कि ये 1 से छोटा है या नहीं, उसके लिए x का मान दे रखा देखो है ना, चूंकि यहाँ लिखेंगे, यहाँ कंडीशन देखो, चूंकि x जो है मॉडुलस x लेस देन है 1 अपॉन रूट 3। इससे क्या मतलब आया कि -1 अपॉन रूट 3 से तो बड़ा है x और छोटा किससे 1 अपॉन रूट 3 से। मॉडुलस खोलेंगे तो ऐसे खुलेगी ना इनइक्वलिटी। तो देखो x का मान -1/√3 से बड़ा और 1/√3 से छोटा होना चाहिए। देखो नंबर लाइन -1/√3 और ये 1/√3, इसके बीच की कोई वैल्यू लूँ, इसके बीच की कोई वैल्यू लूँ, मान लेते हैं 0 लिया, 0 लिया तो यहाँ 0 पुट किया, x का मान 0 पुट किया, 0/1 लेस देन 1 आया ना, तो ये क्या आ गया लेस देन 1, और ये आगे ये बात बता देंगे है ना। तो ये जो है ये फॉर्मूला क्या एप्लीकेबल हो गया ना, एक्स वाई लेस देन आ गया 1, तो ये फॉर्मूला क्या हो गया एप्लीकेबल हो गया। ये बात आपको करके दिखा देना ना, यहाँ तक करके दिखा देंगे। अब फॉर्मूला लगा देंगे, इसलिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स, इसकी जगह क्या लगाऊंगा, tan इनवर्स x की जगह x प्लस y की जगह 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x की जगह x इंटू वाई की जगह 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। आगे देखो tan इनवर्स एलसीएम आया ऊपर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो गया x प्लस एक्स की क्यूब प्लस 2x, और नीचे एलसीएम आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। वन नहीं 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ये माइनस का होना चाहिए, क्वेश्चन तो सही है क्या,
यहाँ माइनस है भैया, यहाँ क्या है, माइनस है, माइनस है, माइनस है, माइनस है, माइनस है, माइनस है, और यहाँ क्या है, माइनस है। तो क्या होगा, माइनस एक्स की क्यूब, ठीक है, और यहाँ क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या है, माइनस है, माइनस है, ठीक है जी। वो तो माइनस होगा ना, क्योंकि एक्स की जगह 0 पुट करोगे तो 1 से छोटा होगा। ये कट गया, क्या बचा, tan इनवर्स 2x प्लस एक्स 3x माइनस एक्स की क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू RHS। इस तरह से कर देंगे, है ना। ये तो था LHS लेके RHS, और ये कंडीशन इतना नोट करो, फिर RHS लेके LHS दिखा रहा हूँ, है ना। ये नोट कर लिया, ये फॉर्मूला है। चलो जी, अब RHS लेते हैं, है ना। अब क्या लेते हैं, RHS इक्वल्स क्या है, tan इनवर्स 3x, ये तो फर्स्ट तरीका था, ये तो हो गया ना। ये सेकंड तरीके से RHS लेके 3x माइनस एक्स की क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये है ना। अब देखो, ये आपके दिमाग में आ जाएगा सब्स्टिट्यूशन, है ना। अगर आप इसकी जगह tan थीटा पुट कर देते हो, x की जगह क्या कर देते हो, tan थीटा, लेट x इक्वल्स टू क्या किया, tan थीटा। इससे क्या इंप्लाई हो जाएगा कि थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। यदि कब होगा, यदि थीटा बिलोंग कर जाए किससे, -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल, है ना। तो ये इसकी जगह अपनी ये लिख देंगे। तो थीटा रखा मैंने, क्यों रखा देखते हैं अभी क्यों रखा। इसलिए tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan की क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। tan इनवर्स, ये tan इनवर्स tan बन गया, ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, ये ब्रैकेट में यहाँ फॉर्मूला लिख देंगे, चूंकि tan 3 थीटा बराबर ये याद है आपको 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री से। अब tan इनवर्स tan समथिंग की जगह मैं इसकी जगह 3 थीटा लिख दूं तो गलत हो जाएगा। अभी तक ये क्या है, गलत। मैं कब लिख सकता हूं, चूंकि 3 थीटा बिलोंग कर जाए किससे, tan इनवर्स की रेंज से, और tan इनवर्स की रेंज क्या है, -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल, ठीक है जी। तो चेक करते हैं क्या ये वास्तव में है या नहीं, मतलब इसकी वैलिडिटी चेक करें, क्या ये ऐसा वास्तव में है या नहीं। तो देखेंगे ये कंडीशन यूज होगी, चूंकि मॉडुलस x लेस देन क्या है, 1/√3। तो क्या हो गया, इससे -1/√3 से बड़ा है x, और छोटा किससे, 1/√3। ये मॉडुलस वाली तो खोलनी आती ना, इनइक्वालिटी मॉडुलस तो खोलना आता, आपको मान के चलता हूँ ना। तो ये क्या है, x की जगह मैं क्या रखूंगा, tan थीटा। x की जगह मैंने क्या रख दिया, tan थीटा, पहले x ही रखो ना। तो अब x की जगह मैं tan थीटा लिखूंगा, तो 1/√3 से छोटा है किससे, tan थीटा से, और tan थीटा किससे छोटा है, √3 से। अब ये दोनों लूंगा तो देखो tan इनवर्स -1/√3 लेस देन थीटा लेस देन tan इनवर्स 1/√3, और tan इनवर्स 1/√3 क्या होगा, -π/6 30 डिग्री, है ना। थीटा लेस देन π/6 30 डिग्री। तो थीटा बिलोंग कर गया किससे, -π/2 से 6 से, -π/6 से +π/6 ओपन इंटरवल। वैलिडिटी चेक कर दी, देखो थीटा किससे बिलोंग कर रहा है, ओह सॉरी 3 थीटा देखना था मेरे को, क्या देखना था, 3 थीटा। थीटा किससे बिलोंग कर रहा है, देखो अब ये बात तो इतनी होगी प्रूफ। देखो थीटा किससे बिलोंग करना चाहिए था, -π/2 से +π/2 से बिलोंग करना चाहिए, तो लिख सकते हैं। तो देखो थीटा किससे -π/2 मतलब -90 से +90 के बीच होना चाहिए, लेकिन थीटा है किससे, -30 से +30 के बीच। देखो होना तो किसके बीच में चाहिए, थीटा यहाँ से लेके यहाँ तक होना चाहिए, और है कहाँ, -30 से +30 यहाँ है, तो है ना, है। अब मेरे को 3 थीटा चेक करना है, तो पूरी इनइक्वालिटी को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो -π/2 3 थीटा π/2, है ना। और ये इसके आगे लिख देंगे, है ना।
देखो 3 थीटा से 3 थीटा जो -π/2 से +π/2 से बिलोंग कर रहा है, तो इसकी जगह लिख दिया। अब 3 थीटा, थीटा की जगह क्या लिखूंगा, थीटा की जगह क्या लिखूंगा, tan इनवर्स x। ये तो है LHS, ये तो है RHS ले ले, अरे LHS ये थोड़ी ना, LHS ये थोड़ी ना है। LHS में क्या चाहिए मेरे को, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x/1 + 1 - x²। अब 3 tan इनवर्स को यूँ लिखता हूँ मैं, tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x लिख सकता हूँ कि नहीं लिखता। 3 tan इनवर्स x को tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x लिख दिया। अब tan इनवर्स तो आ गया x, अब 2 tan इनवर्स x चाहिए मेरे को, है ना। 2 tan इनवर्स x की जगह ये चाहिए, तो tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है क्या है, tan इनवर्स x/1 - x²। कब होता है ये, यदि x मॉडुलस x लेस देन क्या हो, 1 हो। मॉडुलस x क्या होना चाहिए, इसकी जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ, ये है ना। अगर मॉडुलस x लेस देन हो 1 से, और मॉडुलस x जो है 1/√3 से क्या है, छोटा है, तो किससे छोटा है, 1 से भी छोटा है ना। देखो मॉडुलस x जो था 1/√3 से, और 1/√3 मतलब पॉइंट समथिंग से छोटा है, और होना किससे छोटा से, ये 1 से, तो वो हो गया ना। अगर पॉइंट 1 से छोटा है तो 1 से तो छोटा हो ही गया, तो है ना, ये लिख देंगे। चूंकि, यदि नहीं है चूंकि, क्यों, क्योंकि मॉडुलस x लेस देन है 1/√3 गिवन। इस तरह से ये हो जाएगा इक्वल्स टू LHS। कैसे भी कर दो, LHS लेके RHS करोगे तो अलग कंडीशन यूज हो रही है, कुछ अलग तरीके से हो रहा है। RHS लेके LHS लोगे तो ये वाला आपको प्रूफ करके दिखाना है, वो कंडीशन लेके, है ना। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ। से पहले वीडियो को रोके और नोट करें। तो एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या कि कोस ब्रैकेट में सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x, और x पे कंडीशन दे दी कि मॉडुलस x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 का मान ज्ञात कीजिए। इसका मेरे को क्या ज्ञात करना है, मान। तो आंसर में लेते हैं, चूंकि जो चीज़ दे रखी है पहले वो लिखते हैं, कोस सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल्स टू, कोस पड़ा अपनी जगह, ओ आपको फॉर्मूला याद आ गया है ना, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल्स टू π/2, टेन और कोट प्लस टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल्स टू π/2, और सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल्स टू क्या होता है, π/2 होता है, और कंडीशन ये है जो गिवन है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, π/2, और यहाँ फॉर्मूला, चूंकि सेक इनवर्स, सेक है ना, x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल्स टू कितना होता है, π/2, और इस पे कंडीशन क्या है कि x ग्रेटर देन हो 1 इक्वल्स टू 1, कंडीशन उसने दे ही रखी है, इसलिए कोस π/2 का मान कितना होता है, 0। आंसर आ गया, कोस π/2 का मान कितना होता है, 0। ठीक है जी। यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 2.2 के एग्जाम्पल कंप्लीट हुए। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2 के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।